इंडिया की #1 चॉइस भारत मैट्रिमनी। और एक बड़ी खबर आ रही है चीन से जुड़ी हुई। चीन ने ईरान के करीब अपना युद्धपोत भेज दिया है। सबसे बड़ा स्टेल्थ डिस्ट्रॉयर भेजा गया है ईरान के करीब। युद्धाभ्यास के बहाने चीन ने अपने युद्धपोत की तैनाती ईरान के करीब कर दी है। तो ईरान का यूरेनियम और परमाणु कार्यक्रम से जुड़े ठिकाने जमीन के कई फीट नीचे पहाड़ी इलाकों के नीचे है। अमेरिका का बंकर बस्टर बॉम्ब इन ठिकानों तक पहुंच सके इसकी कोई गारंटी नहीं। इसके अलावा अमेरिका इस बार ईरान में तख्ता पलट भी चाहता है, इसलिए ईरान में हवा से प्रहार के साथ ही ग्राउंड ऑपरेशन चलाने की पूरी तैयारी कर ली गई है। अरब देशों की नानुकुर की वजह से अमेरिका ने इराक से हमले का प्लान तैयार किया है। ईरान में अमेरिकी कमांडो उसी रास्ते दाखिल हो सकते हैं जिसका इस्तेमाल कुर्द लोग तस्करी के लिए करते रहे। क्योंकि बंकर बस्टर बम न्यूक्लियर तहखाने तक पहुंचा ही नहीं। बमबारी के बावजूद ईरान का संवर्धित यूरेनियम सुरक्षित रहा है। ईरान की न्यूक्लियर साइट्स पूरी तरह से नष्ट नहीं हो सकी। ईरान में डेल्टा फोर्स नहीं बल्कि एसओएफ को हमले की कमान दी गई है। ईरान की सीमा के बेहद करीब स्पेशल ऑपरेशन फोर्स तैयारी भी कर रही है। ऑपरेशन के लिए हथियार और उपकरण पहुंचाए जा चुके हैं। ईरान पर हमले के लिए अमेरिका के पास मजबूत मुद्दे भी हैं। ईरान इंटरनेशनल का दावा है कि ईरान में 36,500 प्रदर्शनकारियों की हत्या की गई। 8 और 9 जनवरी को सिर्फ 2 दिन में स्पेशल एक्शन में इतने लोगों की मौत हुई। ये इतिहास में सबसे घातक 2 दिवसीय नरसंहार बन गया। तेहरान सिटी काउंसिल के प्रमुख मेहदी चमरान ने कहा कि हाल ही की अशांति में कोई भी प्रदर्शनकारी नहीं मारा गया और मरने वालों को मोहरेब कहा गया। ये शब्द ईरानी अधिकारी उन लोगों के खिलाफ इस्तेमाल करते हैं जिन पर वे भगवान के खिलाफ विद्रोह का आरोप लगाते हैं। अमेरिका ईरान के तस्करी रूट का इस्तेमाल करेगा। ईरान में घुसने के आसान रास्तों की तलाश हो चुकी है। ईरान में हमले के लिए कुर्द लोगों से मदद ली गई। और ईरान इराक की सीमा पर जाग्रोस पर्वत है। इस इलाके में कुर्द लोग रहते हैं और इन्हीं पहाड़ों के रास्ते अमेरिका की सेना कुर्दिश गाइड की मदद से ईरान में दाखिल हो सकती है। इस इलाके में रहने वाले कुर्दों को यहाँ के सभी रास्ते पता है। कुर्दों को दुर्गम दर्रों की भी जानकारी है जो बेहद सीक्रेट और सुरक्षित रास्ते का काम करेंगे। इस इलाके में कुर्द लोग ईरान में इन्हीं सीक्रेट रास्तों से तस्करी करते रहे। इराक ईरान सीमा से करीब 50 किलोमीटर दूर अमेरिका का हरीर एयरबेस है। यहाँ अमेरिका के सैनिक लगातार आ रहे हैं। अमेरिका की स्पेशल ऑपरेशन टीम यहाँ मौजूद है। स्पेशल ऑपरेशन से जुड़े कई उपकरण भी यहाँ लाए गए। स्थानीय कुर्द लोग चरवाहों का काम करते हैं। इलाके के सभी सीक्रेट रास्तों से परिचित हैं। कुर्दों का गुट पीजेएके को यूएस का समर्थन है क्योंकि सऊदी अरब युद्ध से दूर रहने की रणनीति पर है। अमेरिका को हमले के लिए एयर स्पेस नहीं देना चाहता। अमेरिका अब इराक से हमले के विकल्प तलाश रहा है। तो ईरान में ऑपरेशन मिडनाइट हैमर के दौरान बंकर बस्टर बॉम्ब से हमला किया गया था, लेकिन ईरान के न्यूक्लियर सेंटर सुरंग में ईरान में सुरंग के ऊपर ये पहाड़ है, इसलिए बंकर बस्टर बहुत गहराई तक नहीं पहुंच सके, जिसकी वजह से ईरान के परमाणु ठिकाने सुरक्षित रहे। इस बार ग्राउंड ऑपरेशन की तैयारी। अमेरिकी कमांडो इस बार न्यूक्लियर सेंटर में घुसेंगे। कमांडो जमीन के नीचे मौजूद सेंटर को नष्ट करेंगे। अमेरिकी सेना ईरान का यूरेनियम भी जब्त करेगी। यही वजह है कि अमेरिका ईरान में कमांडो एक्शन को जरूरी मान रहा है। पूर्व अमेरिकी विदेश मंत्री ने माना है कि ईरान में दंगाइयों को अमेरिका की ओर से बहुत मदद प्रदान की गई। इंडिया की #1 चॉइस भारत मैट्रिमनी।